राज्यवार नहीं है, फिजिबल नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चल के क्या हो सकता है कुछ, लेकिन जोन वाइज होता है। और ये जो अपने 8 स्टेट है और इसमें कुछ बिहार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सभी मंत्रियों को एक बार आवाज टेस्ट को आवाज आ रही है? बोले अभी आ रही है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया है कि देश में जो 115 जिले हैं जो कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर दौरा कीजिए और वहां पर जो भी कोई विकास की योजनाएं चल रही है उसकी मीटिंग कराइए। और इसी दिशा में मैं आसाम में आया था और आसाम में आने के बाद मैं बारपेटा जिले में गया, वहाँ पर दौरा पूरा किया, जनप्रतिनिधियों से मिला, लोक प्रतिनिधियों के साथ मैंने मीटिंग कराई, वहाँ के आम लोगों से भी मैं मिला। अब 2018 में जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, 18 के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में इस जिलों में काम हुआ, उसके बाद इन जिलों में कुछ प्रगति हुई है क्या, ये मैंने आम लोगों से भी पूछा और मैंने लोक प्रतिनिधियों से भी पूछा और सभी लोगों ने इस पे समाधान व्यक्त किया। फिर एजुकेशन के बारे में हो, कैंसर पीड़ित लोग बारपेटा में ज़्यादा थे उसके बारे में हो, नेशनल हाईवे के बारे में हो, आदिवासियों के बारे में हो, ऐसे कई प्रश्न थे जिनके लिए ये जिला पिछड़ा जाना जाता था, लेकिन काफ़ी प्रगति वहाँ पर हुई। उसके बाद मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया। अब जो राज्य कई सेवाओं से नहीं है, कुछ सेवा नहीं है वो राज्य में, वो सेवा बहाल करने के लिए मोदी जी ने कोशिश की। और सबसे पहले काम अगर कौन सा किया होगा तो ये जो 8 स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य में, इनको दिल्ली राजधानी से कैसा जोड़ा जाए ट्रेन के माध्यम से, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। और मुझे आपको बोलने में खुशी होगी कि मैं कल हमारी जो NF रेलवे जोन है, तो मैंने कल त्रिपुरा दौरे में जब आया तो मैं निरीक्षण यान के माध्यम से मैं अगरतला सबरूम गया, जो नया अभी रूट बना सबरूम बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। हम वहाँ तक हमारी लाइन ले गए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्टेशन बनाया और चित्तगांव जो वहाँ पर पोर्ट है वहाँ से नज़दीक है, हम वहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आगे चल के बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ चर्चा करके अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अगर वहाँ बन गया
तो वहाँ पे माल ढुलाई के लिए अपने को बहुत बड़ा फायदा रेलवे को होने वाला है। अब अपन तो अपने सबरूम तक लेके गए, लेकिन बांग्लादेश का काम अभी भी बाकी है और बांग्लादेश सरकार के साथ हमारी चर्चा चल रही है। अब ये अगर पूरा हो गया, अगरतला, ओखरा और सबरूम चित्तगांव तक अगर पूरा हुआ, तो आज के तारीख में कलकत्ता से जो माल आता है अगरतला को, तो 38 घंटे लगते हैं। और ये अगर रूट हमारे हो गए तो 22 घंटे में यहाँ हम आ सकेंगे, 16 घंटे में हम यहाँ आ सकेंगे और 22 घंटे का समय हमारा यहाँ बचेगा। ये ऐसी स्थिति होगी क्योंकि अगरतला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे ध्यानोगे उधर तो काम ही नहीं चल रहा अभी, और अपने काम पे ना कुछ होने का कुछ कारण ही नहीं। हमारी तरफ नहीं, उस साइड में जो काम हो रहा है ऐसा है, बांग्लादेश सरकार के साथ हम केवल चर्चा कर सकते हैं, काम कैसा हो रहा है, शिकायत क्या है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों देशों के बीच में आवाजाही शुरू करने के लिए हमने हमारी तरफ से दिसंबर तक लगभग काम पूरा करने का निर्णय किया है। मैं खुद अभी अकोरा जाके आया और स्थिति को देखा, लगभग स्टेशन कंप्लीट है, लाइन कंप्लीट है और दिसंबर तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। Would you like to explain the concept of multi-modal transport hub? Can you explain it? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का मतलब ऐसा है कि वहाँ पर एक बड़ा पोर्ट बनेगा, उधर का जो माल आएगा अपने इधर का लाना और ले जाना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ सेंटर में खड़ा करेंगे। क्या क्या होगा, क्या क्या मल्टी मॉडल तुम नदियों से भी माल ले जा सकते, अथॉरिटी के साथ हाँ, तुम रेल से भी ले जा सकते और EST से भी बाय रोड भी ले जा सकते, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। हमारे राज्य में जो रेल स्टेशन है उसको जो अनाउंस होता है 3 लैंग्वेज यूज किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और कॉकबर्ग जो हमारे यहाँ स्टेट के लैंग्वेज है। हालांकि स्टेट के 2 लैंग्वेज है, बांग्ला और कॉकबर्ग। बांग्ला में यहाँ पे कोई अनाउंस नहीं, मेन लैंग्वेज है बांग्ला, मेन लैंग्वेज बांग्ला है, पर बांग्ला में कोई अनाउंस नहीं होता। क्यों नहीं? हर स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, ये कोई त्रिपुरा का ही विषय है ऐसा नहीं, हर स्टेट में अलग अलग भाषा होती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर कौन सी भाषा में यहाँ पर उद्घोष करना है ये तय करती है और वही भाषा में वहाँ पर उद्घोष किया जाता है। बांग्ला के लिए कोई रिकमेंडेशन गया नहीं क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम राज्य सरकार से चर्चा करें। डिमांड होगा तो उसको ट्रांसलेट ही करना है। डिमांड पता नहीं है कि डिमांड का किस स्टेशन की आप बात कर रहे हैं। और मैं GM साहब को भी इससे पहले बहुत सारा आएगा तो उसे करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, जो आपका सुझाव है हम खुद ही उससे बात करते हैं। ये सुझाव हमारा नहीं, जो भी राज्य कम का से कम पब्लिक का 68% है सुझाव, पब्लिक का सुझाव समझ के हम इसके बारे में राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। अरे वैसे ये जो लैंग्वेज का मामला है ये कहाँ से प्रोपोजल आता है, स्टेट से आता है या सेंट्रल से? देखिए मैंने क्या बोला, ये लैंग्वेज कितने लोगों में बोली जाती है, राज्य में इसका दर्जा क्या है, ये तो राज्य सरकार ही कर सकती है। और ये प्रश्न केवल त्रिपुरा में नहीं है, हर राज्य में अलग अलग बोली भाषा होती है। मतलब बंगाली के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कुछ बातचीत हुई है? ऐसा कहाँ बोला है हमने, हुआ है क्या? आपने कहाँ बोला है ऐसा? तो मतलब आपको क्या चाहते हैं हमसे? मतलब मैंने क्या बोला, हर राज्य में 4-5 भाषा बोली जाती है, हाँ। उसमें से कौन से भाषा में उद्घोष करना ये पहले से तय है। अगर जरूरत पड़ी तो हम राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। चलो आगे कोई। सर सीएम सर के साथ आपको बात हुआ है, किस विषय में बात हुआ है? मैं बोला ना आपको, रेल के दोहरीकरण पे बात हुई, रेलवे का नेटवर्क जो है वो नेटवर्क के बारे में बात हुई, और अगरतला अखौरा ये रेल लाइन करने के लिए बात हुई, बॉम्बे गाड़ी चलाने के लिए बात हुई, क्योंकि यहाँ से बम्बई में आने जाने वाले की संख्या बहुत है।
तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ से बम्बई के लिए गाड़ी चलाना चाहिए, ये भी चर्चा हुई। और उन्होंने जो हमारे प्रश्न रखे हमारे सामने, उस पर हम सकारात्मक विचार करेंगे। मंत्री जी, आज मीडिया